हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं किनारा में स्टडी पॉइंट। और आपको भी पता है कि हम जो 3 प्रकार का जो मैथ का वीडियो डालते हैं, एक होता है क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, और जो तीसरा जो वीडियो चलता है वो बेसिक किसी भी क्लास के लिए जिसको मैथ वीक है या फिर जिसको मैथ नहीं आ रहा है वो भी इस सीरीज में जुड़ सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा बच्चा हो। जिसको एकदम जीरो लेवल से सीखना है वो इस वीडियो में आ सकता है और इसको बैक टू बैक प्रत्येक वीडियो को देख सकता है। आपको इस वीडियो में इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। हमने पहले वीडियो में 3 तरह का इसमें देख चुका था और कम से कम 5-5 प्रश्न भी किया हुआ था। जो पहला हमारा था कि प्रतिशत पहले क्या होता है, तो प्रतिशत को हमने पहले समझा था प्रतिशत क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो प्रतिशत से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से प्रतिशत में कन्वर्ट करना, ये भी देखा था। उसके बाद कुछ उस पर एग्जाम्पल भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था किसी भी नंबर का 10% निकालना है, फिर किसी भी अमाउंट का 20% निकालना, ऐसे भी प्रश्न को हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा अगला जो टाइप है कि प्रतिशत वृद्धि वाले प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि वाले प्रश्न क्या होते हैं? सबसे बड़ी चीज़ प्रतिशत वृद्धि वाले कैसे प्रश्न होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं सपोर्टेड मेरे पास 5,000 रुपये है, ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी लिख रखा है। यदि हमारे पास 5,000 रुपये है और मैं उस 5,000 को 10% से बढ़ा दिया जाए, सपोर्टेड एक्सेप्ट बोल दिया मैंने कि यदि 5,000 को 10% से बढ़ा दिया जा रहा है तो कितना पैसे हो जाएगा, बढ़ने के बाद कितना पैसा हो जाएगा। तो एक बात तो समझ में हमें आ रहा है कि यदि कोई भी अमाउंट यदि 5,000 है और 10% से इंक्रीज किया जा रहा है तो एक बात हम कह सकते हैं कि वो 5,000 से कम तो नहीं ही होगा। जब भी उसका आंसर आएगा वो 5,000 से ज़्यादा ही उसका आंसर आएगा। ठीक है, अब कितना आएगा क्या आएगा वो अलग बात है, लेकिन इतना तो हमें पता है। उसके बाद देखिए इसमें कितने तरह के प्रश्न किए जा सकते हैं। पहली चीज़ देखिए, एक चीज़ होता है, सपोज यदि मान के चला है ए व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, वृद्धि पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ए के पास 500 रुपये है, सपोज बात करते हैं, और बी के पास कितना रुपये, 600 रुपये है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछ सकते हैं कि ए बी का कितना प्रतिशत है। ए जो है बी का कितना परसेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ, जो ए बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत। एक तो ये प्रश्न हो सकता है ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना परसेंट है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ बी। बोल सकते हैं एक प्रश्न और बन सकता है कि ए बी से, जो ए बी से कितना प्रतिशत कम है। बोल सकते हैं ये भी प्रश्न बन सकता है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों प्रश्नों में, कि ए बी का कितना परसेंट है या फिर बी ए का कितना परसेंट है। ए बी से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ये बात समझ में आपको आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इस पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और दोनों को समझेंगे। जब ये बोलेगा कि ए बी का कितना परसेंट है, या फिर 5 रुपये 10 रुपये का कितना परसेंट है, या फिर ये बोल सकता है कि 2 रुपये 3 रुपये का कितना परसेंट है, ऐसा जब भी प्रश्न है तो देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम कभी किसी ट्रिक की बात हम नहीं करते हैं, हम किसी फार्मूले की बात नहीं करते हैं, हम बस केवल एक चीज़ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और हमारा प्रश्न लॉन्ग जाएगा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ यदि आप ट्रिक सीखेंगे तब जाकर के आपको ट्रिक समझ में आएगी। वरना ऐसे केवल आपको ट्रिक सीखना हमारे हिसाब से नहीं पॉसिबल है कि आपको कुछ उसमें समझ आएगा, भले प्रश्न को लगा लेंगे, आंसर भी आ जाएगा, पर उसका मतलब समझ नहीं आएगा कि इसमें हो क्या रहा है, कैसे क्या हो रहा है। देखिएगा, अगर ये बोले कि जब भी प्रतिशत चैप्टर हो, चाहे फिर प्रॉफिट लॉस हो, कोई भी चैप्टर हो, जब किसी नंबर से तुलना किया जाता है, जब भी किसी से तुलना किया जाता है उसको हमेशा हर में रखा जाता है। ये बात याद रखिएगा। जैसे इस प्रश्न का यदि आंसर की मैं बात करूँ पहले का, यदि मैं इसको नंबर 1 और नंबर 2 इसको दूँ, तो पहले की जो हमारे आंसर जो होगा, हम कह सकते हैं जो पहले का हमारा जो आंसर होगा ए बी का कितना परसेंट होगा, ए बी का। तो जब बोले 500 600 का, तो तुलना 600 से कर रहा है, मतलब ए बी से तुलना कर रहा है, अपना कंपेयर किससे कर रहा है, बी से कर रहा है। तो मैं लिखूंगा 500 बटे 600। जब जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे होता है, याद हमेशा रखिएगा। जिससे तुलना की जाती, पूरी मैथ की बात मैं कर रहा हूँ कि जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद अब जब हमें प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करती है। ये हमने पहले वीडियो में देख लिया था। ये तो हमारा फ्रैक्शन बन गया था, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 2 जीरो इससे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 500 है, तो अभी हम 2 से काट सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 250 और यहाँ पे हो जाएगा
236। अब यहाँ पे देखिएगा 3 से दशमलव में ही जाएगा, तो 3/24, 3/24 एक हुआ बचा 10, तो यहाँ पे 3 तली के 9, 83.33% आएगा ये चीज़। मैं दशमलव के 2 ही डिजिट ले रहा हूँ, तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो 500 है 600 का कितना प्रतिशत है, तो 83.33% है। ये बात क्लियर है, आपको कह सकते हैं। यहाँ पे कम बेसी की बात नहीं बोला, लेस देन और मोर देन की बात नहीं किया, बस ये बोला है जो 500 रुपये है वो 600 रुपये का कितना परसेंट है, तो मैं कह सकता हूँ जो 500 रुपये है वो 600 का 83.33% इसका है। बात क्लियर है। अब यही प्रश्न ये बोलता है ए बी से कितना प्रतिशत कम बेसी की बात करता है। जब भी कम और बेसी की बात ये करता है, जब भी, तो मैं देखूंगा पहले इनके बीच में डिफरेंस कितने का, तो कितने का डिफरेंस है 100 का, या कम कहूँ या फिर बेसी कहूँ, दोनों 100 ही आंसर आएगा। ठीक है, यदि मैं बोलूँ 500 रुपये जो है वो 600 रुपये से कितना कम है, 100 रुपये कम है, 600 रुपये 500 रुपये से कितना ज़्यादा, मेरे को 100 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो प्रश्न बोला है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो फिर वही बात जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा किस में होता है, हर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुलना 600 से की जा रही है, और यहाँ पे कम बेसी की बात बोली तो हर अंश में वही होगा जो कम और ज़्यादा को, तो कम और ज़्यादा कितना है, 100 है। ये फ्रैक्शन हमारा बन गया, और जब फ्रैक्शन बनेगा तो प्रतिशत में जाने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे क्या हुआ हमारा 100/6, तो हम लिख सकते हैं 2 से 50 बार में और 2 से 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 50/3 लिख सकते हैं, 3 एक कम 3, 2 कैरी बचा, 3 छक 18, 3 छक 18 हुआ, फिर तुम्हारा हुआ 6 18 16.67% कह सकते हैं, कह सकते हैं कि 16.67% क्या है, कम है, किससे, ए बी से। जैसे ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो 16.67% कम है। यदि यही प्रश्न बोलता कि बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा, यही सेम प्रश्न उल्टा करता कि बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो अब किससे तुलना होने लगा, ए से तुलना होने लगा, तो नीचे में 500 कर दिया, 500 कर दिया, और कितना ज़्यादा है, तो 100 रुपये ही ज़्यादा होगा। ये तो हमारा फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2 जीरो कट गया, अब 5 दूनी के 10, कितना हमारा आ गया, 20% आ गया। बात क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये बी है वह ए से 20% क्या है, वो हमारा ज़्यादा है। और वही बात किया जाए कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो 16.67% कम है। यहाँ तक बात क्लियर है। और हम देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये इस पर हमने 2 प्रकार के बात बताया, एक होता है ज़्यादा कम का, एक डायरेक्ट ही पूछता है कि ए बी का कितना परसेंट है या बी ए का कितना परसेंट। यहाँ पे कम और ज़्यादा की बात नहीं करेगा, तो कम ज़्यादा की जब बात नहीं करेगा, बस पूछे कितना परसेंट है, तो ये होगा पूरे एग्जैक्ट वैल्यू ही रख देते हैं। और एक बात बस याद रखने वाली बात क्या है कि जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा क्या होता है, हर में होता है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ बीच में छोड़ कर मत जाइएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। और देखिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। यदि आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा जो अब कुछ प्रश्न इस पे करेंगे। जो पहला प्रश्न लेंगे इसको इरेज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा प्रश्न क्या है। पर ये बात याद रखिएगा कि यदि हम एक प्रश्न दे रहे हैं तो आपको उस पर कम से कम 5-5 प्रश्न 6-6 प्रश्न एग्जाम्पल में करने चाहिए, या फिर डिजिट को बदल करके, अंक को बदल करके आप इसमें प्रश्न को कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि बस मैं बता दिया, सुन लिया और आपने लिख लिया। और ज़रूर आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा तो और भी अच्छा होगा, कि ताकि रिवीजन करने में आपको काम आएगा। हम प्रश्न खोल रहे हैं, इसी पर आधारित प्रश्न कुछ है। ये जो प्रश्न है सब किसी न किसी बच्चे के द्वारा भेजा गया है, उसी प्रश्न को मैं करा रहा हूँ। लिखा क्या कि पंकज की आय, देखिए प्रश्न क्या बोला, मैं लिख रहा हूँ, समय तो जरूर लगेगा। पंकज की आय, जो पंकज की आय विकास की आय से, विकास की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो विकास की आय, विकास की आय पंकज की आय से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम
होगा। ये देखिए हमारा प्रश्न है और बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है, इसको मैं कहूँगा। ठीक है, इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। जो ये आकर के बता रहा है कि इसको तो हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, 1 मिनट में भी कर सकते हैं, तो वैसे लोग इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे लोगों का आने का। हमने पहले ही हमारे वीडियो का या फिर इस सीरीज का हमारा ये मकसद ये कि हमें बेसिक सिखाना है, हमें ट्रिक नहीं सिखाना है। तो हम देखते हैं कितने तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इधर फर्स्ट मेथड, दूसरा इधर मेथड, दोनों तरीक़ों से किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक बार 100 मान के करेंगे, बड़ी यक्स मान के चलते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब भी हम प्रश्न को करें तो हमें पहले प्रश्न को रीड करनी चाहिए। पंकज की आय विकास की आय से 20% अधिक है, मतलब पंकज की आय और विकास की आय से। अगर देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यदि मैथ आप कर रहे हैं तो तुरंत क्या करें, आप इमेजिन करिए कि आप अपने आप को पंकज मानिए, दूसरे को विकास मान लीजिए। पंकज की आय विकास की आय से, ठीक है, पंकज की विकास की आय से 20% अधिक है। पंकज की आय विकास की आय से, तो पहले किसकी बात की है, विकास की आय। यदि विकास की आय पता चल जाएगा तो पंकज की भी पता चल जाएगा। देखिए पंकज की आय, देखिए क्या बोला, पंकज की आय विकास की आय से 20% अधिक। यदि विकास की आय पता चल जाए तो ऑटोमेटिक भी पता चल जाएगा। यहाँ पे मानते हैं, माना किसकी पूछा है, पहले मानेंगे विकास के। माना विकास की आय, विकास की आय, माना विकास के कितना रुपये, 100 मान लेते हैं, सपोज से मान लेते हैं। माना विकास क्या कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। अब देखो पंकज की आय क्या है, 20% अधिक है, तो पंकज भैया देखो पंकज ज़्यादा है, पंकज को भी मान लेते हैं। पंकज की आय कितनी होगी, यदि 100 को 20% से बढ़ा दिया जाए। देखिए यदि 100 रुपये है तो 100 को 20% से बढ़ा दिया जाए। यदि कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है, 100% यदि बढ़ाया जाएगा तो 120/100 हो जाएगा। अब कटने के बाद क्या हो जाएगा, तो बढ़ करके 120 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे पंकज की आय 100 रुपये, विकास की आय 100 रुपये हो गई, पंकज की आय 120 रुपये हो गया। तो हमसे पूछा क्या है कि पंकज की आय कितने प्रतिशत कम है, मतलब विकास की आय पंकज की आय से, विकास की आय पंकज की आय से, तुलना पंकज से किया जा रहा है। तो कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे विकास की आय, विकास की आय पंकज की आय से, पंकज की आय से, पंकज की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए हमने आपसे क्या बोला था कि जिससे, पहले क्या होता है, पंकज की आय, विकास की आय, पंकज की आय से, किसकी आय से, पंकज की आय से। तो पंकज की आय कितना है, 120 रुपये से मान लिया है, रख लिया। आय से कितने प्रतिशत कम है, तो डिफरेंस दोनों में देखो कितने का कम है, तो 20 का कम है। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो 1 0 कट जाएगा यहाँ पे। क्लियर बात, इसको करेंगे। यहाँ पे क्या हमारा है कि 20/12, और भी छोटा कर सकते हैं, तो 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12। बात क्लियर है यहाँ पे। तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 100/6। यहाँ पे फिर लिख सकते हैं 50/3 लिख सकते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच्चा 20 को 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 2/3%। 16 सही 2/3% क्या होगा, हमारा क्या होगा, कम होगा। कौन कम होगा, यहाँ पे पंकज की, जो विकास क्या है पंकज की आय से कितना कम होगी, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसमें कुछ नहीं बोला है। यदि मैं एक एग्जांपल आपको दूँ, जैसे याद हमेशा रखिएगा कि इसमें कम और बेसी की बात की। यदि हमारे पास मान लो 100 रुपये हो, फिर 1000 रुपये हो, तो कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है। या आपको समझ में आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो, आपको हमेशा किसी भी आय को, चाहे कोई भी अमाउंट हो, उसको आपको हमेशा क्या मानना है, 100% मानना है। और यदि फ्रैक्शन में मानना होगा तो हमेशा उसको 1 मानना है। फ्रैक्शन में या फिर नंबर में 1 और प्रतिशत में हमेशा 100 मानना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि समझ में आ गया तो ठीक है। देखिए कोई भी आय अपने आप में 100% होता है। यदि मैं इस मार्कर की बात करता हूँ, ये देखिए मार्कर है, ये मार्कर अपने आप में कितना है, 100% है। लेकिन मैं इसको कैप निकाला और बोले ये कैप अपने आप में कितना परसेंट है, तो 100% है। और ये मार्कर अपने आप में कितना परसेंट, तो 100% है। मैंने दोनों में तब भी 100% बोला, निकाला तो भी 100% है। लेकिन मैं बोला ये कैप पूरे मार्कर का कितना परसेंट है, तो फिर निकाला जाएगा कितना परसेंट है। फिर देखूंगा इस कैप कितनी लंबाई में है, ये पूरी मार्कर कितने लंबाई में थी, फिर उसके बटे मैं निकालूंगा कि कैसे चीज़ होता है। यहाँ पे कंपैरिजन, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है। यदि या तो कहेंगे यदि इसको 20% से बढ़ा दी जाए,
इसको बोला जाएगा 20% से बढ़ा दी जाए तो क्या होगा कि आपको बेसिक ये पता होगा 1000 प्लस 1000 गुणे 20/100। तो 20 क्या काटे यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 1000 अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अब ये देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, ये 100% लिख दिया और यहाँ पे मैं इसी चीज़ का मैंने 20% निकाल दिया और 100% प्लस 100% प्लस 20% बराबर कितना हो गया 120% हो गया। तो मैं कह सकता हूँ यदि मैं डायरेक्ट उसी नंबर का 120% इंक्रीज कर दूँ तो ये हमें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो भी ये हमने किया यहाँ पे करने पे 1200 आया, मैं यहीं पे क्या कर सकता हूँ 1000 गुणे 120% डायरेक्ट निकाल दूँ, 120/100 कर दिया, ये 2 0 कट गया और जब मैं गुणा 120 का 10 में गुणा करूँगा तो 120 कितना हो गया 1200। तो भी ऐसे आ गया। यदि यही चीज़ कम होता तो 100 में से 20 माइनस कर देता, ज़्यादा होता तो मैं ऐड कर देता, प्लस कर देता और वहाँ से इस चीज़ को निकाल देता। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। यदि इसी प्रश्न को यदि यक्ष मान के किया जाता तो भी लग जाता। देखते हैं यक्ष मान करके, लेकिन यक्ष मानने में थोड़ा क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन आएगा आंसर तो वहाँ पर भी आएगा। यदि आपकी इच्छा है तो लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में करिए यक्ष मान के भी किया कर दे या फिर ऐसे ही सही है। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। देखिए माना पंकज किया, माना विकास किया है, माना विकास की आय, इनकम ऑफ विकास इक्वल टू एक्स। अब जाहिर सी बात है कि विकास पंकज ज़्यादा है तो इसको भी क्या किया जाएगा बढ़ाया जाएगा यक्स को कितने प्रतिशत से 120%, तो एक्स का 120% निकाल दूंगा मैं। ये कट गया 2 6 12 2 5 10, मतलब कह सकता हूँ 6x/5। मतलब विकास क्या है x रुपये, पंकज क्या है 6x/5 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई। अब अंतर कितना होगा, अंतर दोनों को निकाल लेते हैं क्योंकि अंतर तो हमें हर हालत में निकालना होगा कम बेसी वाले प्रश्न में। तो लिखूंगा मैं क्या 6x/5 और माइनस x करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 5 LCM बनेगा और यहाँ पे 6x और माइनस 5x बराबर x/5। बात यहाँ पे क्लियर है, अंतर आ गया। फिर वही चीज़ है विकास किया है, विकास की आय, पंकज की आय से अब देखिए विकास के पंकज की आय से, तो पंकज की आय से तो पंकज कितना है 6x/5। उस तुलना जिससे करना वही करना पड़ेगा और डिफरेंस कितना कि x/5 आ गया। क्लियर है। प्रतिशत बदलना 100 से गुणा कर दूंगा। यहाँ पे देखिए यदि ये पलटेगा x/5 गुणे 5/6x। बात क्लियर है यहाँ पे। अब ये कि यक्स से यक्स कटा और 5 से 5 कटा तो कितना हमारा आ गया गुणे 100 भी साथ में है, इसको भूलते नहीं है कि प्रतिशत बदलना भी है तो 100 से गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे 100/6 लिख दूंगा 100/6। बात क्लियर है। फिर लिखूंगा इसको काटूंगा तो 50/3 और जब इसको डिवाइड करूँगा तो 16 सही 2/3% कह सकता हूँ। पंकज जो विकास किया है वो पंकज किया है 16 सही 2/3% क्या है वो कम है। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। उस गर्मी में वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसलिए मैं रात में वीडियो बनाता हूँ कि ताकि रात में जो कोई भी बाहरी आवाज़ नहीं आती है और शांत माहौल होता है। लेकिन यदि मैं फ़ैन को ऑन करता हूँ तो काफ़ी नॉइसेस ये जो माइक हमारा कैच करता है, इसकी वजह से पंखा भी हमको बंद करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। यदि समझ में ना आए तो आप प्रश्न को पूछ सकते हैं, जाहिर से पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को वॉच करिए। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये आपको प्रश्न पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, ये प्रश्न मैंने इतना एक्सप्लेन किया ताकि इस प्रश्न पर आप कम से कम 5 से 7 प्रश्न को लगाएंगे और फिर भी उसके बाद डाउट होगा और तब फिर हमसे पूछेंगे और आप हमें सॉल्व करके ज़रूर हमें मैसेज में ज़रूर इसको आंसर बताएंगे, उसके भेजेंगे। ठीक है, इसके साथ हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या होता है। देखिए जो हमारा जो सेकंड प्रश्न क्या है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 25% बढ़ गया है। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का उपयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। तो सब एग्जाम्पल हमसे मैं समझा रहा हूँ। जैसे सब मानिए यदि आप दुकान पर गए और आपको पता है कि यार कोई भी सामान या फिर कोई भी, मैं मान लो कि चीनी ही को मानता हूँ, और आपको के घर वालों को पता है
चीनी 40 रुपये किलो है, ठीक है। और आप गए और आपको नहीं पता है कि उसकी प्राइस बढ़ गई, इंक्रीज हो चुकी है, और आपको घर वाले ने भेजा कि चलो जाओ 40 रुपये लेकर के आप चीनी 1 किलो लेते हो। जब दुकान पर आप गए तो आपको ये पता चला कि चीनी का दाम तो बढ़ गया है। अब कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 25% बढ़ गया है। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास यू हैव नो सेलफोन, मतलब तुम्हारे पास सेलफोन भी नहीं है, तो वहाँ पे तुम क्या करोगे कि यहाँ पे यही करोगे, 40 रुपये का चीनी ले लोगे। अब जाहिर सी बात है 1 किलो तो मिलेगा नहीं तुमको। तो वही कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम हम यूज करें। जब पहले हम 1 किलो चीनी खाते थे, अब कितना कम कर दें कि जो हमारा प्राइस पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। मतलब 40 रुपये पहले भी लग रहा हो और 40 रुपये अब भी लगाओ, इसका मतलब यही साफ बात है कि मैं पहले 1 किलो यूज करता रहा होगा, तो अब शायद 900 ग्राम या फिर 800 ग्राम समथिंग इसी के राउंड क्या करना, चीनी को अपने यूज को कम करना पड़ेगा। हो सकता है शायद चाय हम एक टाइम कम पीना पड़ जाए, हो सकता है। तो यही चीज़ को हम देखिए, इसका ट्रिक तो बहुत है लगाने का, मात्र 1 लाइन का ट्रिक है, पर आपको पता है कि हम पूरे इस मैथ के सीरीज़ में हम कहीं भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है, हम कहीं भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरे बेसिक का इस्तेमाल करेंगे। जितना हमारा कॉन्सेप्ट हो सकता है उसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो इसका कीमत समझ पा रहा है वही इस वीडियो में रुकेगा, वरना और किसी के बस की बात नहीं है इस वीडियो को पूरे लोग वॉच कर सके। अब देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो खाद्य सामग्री का मूल्य 25 रुपये बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का उपयोग कितना प्रतिशत कम कर दे। सपोर्टेड ऐसा मान लिया, यार पहले 1 किलो चीनी खा लेता था महीने में, अब शायद यार पैसा तो उतना ही पे करना है, 100 रुपये ही पे करना है या फिर 40 रुपये ही पे करना है। चीनी के क्या करो, सामग्री में उसकी क्वांटिटी में कम कर सकते हैं। तो ऐसा हम मानते हैं। चलिए देखिए, मान के करते हैं कि माना, देखिए मार्कर ही नहीं चल रहा है अब, माना खाद्य सामग्री, जो भी ये खाद्य सामग्री है, माना खाद्य सामग्री 100 रुपये पर केजी है। मैं 100 रुपये क्यों मान रहा हूँ कि एक हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ईजी होगा, बस इसलिए, और कोई और वजह नहीं है 100 रुपये मानने का। कुछ भी मान सकते हैं, पर थोड़ा सा ईजी होगा। अब देखिए कि जब खाद्य सामग्री 100 रुपये में पहले 1 केजी मिलती थी, जब दाम नहीं बढ़ा था, याद रखिएगा कि जब दाम नहीं बढ़ा था तब हमारा चीनी 100 रुपये में 1 किलो मिलता था। अब क्या हुआ, खाद्य सामग्री बढ़ गई। देखो यहाँ पे 25% बढ़ने के बाद क्या होगा कि पहले 100 रुपये, अब प्राइस ही तो बढ़ा है ना, यहाँ पे मूल्य की वृद्धि हुई है, तो मूल्य क्या है 100 रुपये, और 25% बढ़ाना है तो मैं सीधे करूँगा 125 बटे 100। अब ये कटा तो कितना है, 125 रुपये, 125 रुपये पर केजी आया। ध्यान दीजिएगा। अब सोचिए कि दाम जब बढ़ा, यदि पहले जो 100 रुपये की किलो चीनी मिलती थी और अब 125 रुपये की चीनी मिल रही है, अब हमें करना क्या कि दाम नहीं बढ़ाना है, हमें 100 रुपये ही यूज करना है, बस अपने खपत को कितना कम कर पाना, बस यही बता लेना है। अब देखिए, जो पहले 100 रुपये की किलो चीनी मिलती थी, अब 125 रुपये में चीनी मिल रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि 125 रुपये में कितनी चीनी मिल रही है, 1 केजी चीनी मिल रही है। बात क्लियर है? तो मैं देखूँगा 1 रुपये में कितनी चीनी मिलेगी, 1 रुपये में कितनी चीनी मिलेगी, तो 1 बटे के 125। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे मेरे को 100 रुपये की चाहिए चीनी, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, लगभग 4 बटे के 5 किलो चीनी मिलेगा। अब जहाँ 100 रुपये में 1 किलो चीनी मिलती थी, अब 100 रुपये में 4 बटे 5 केजी चीनी मिलने लगा। मतलब कहीं ना कहीं 1 से कम हो गया चीनी, मतलब 1 केजी चीनी कम मिलने लगा। पहले चीनी 1 किलो मिलता था, अब कितना मिलने लगा, 4 बटे 5 केजी। तो अंतर कितने का है, तो अंतर देखते हैं। अंतर देखिए, यहाँ पे पहले 1 किलो मिलता था, अब 4 बटे 5 मिलने लगा। तो अंतर कितने का, देखिए अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5, यहाँ पे 4 का मतलब 1 बटे 5 केजी। यही चीनी हमें क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। यही पूछा कितने प्रतिशत कम मिल रहा है, कितने प्रतिशत कम, तो जाहिर से बताइए 1 बटे 5। किस पर पहले मिलता था 1 केजी, यही अब 100 कर देंगे। मेन बटा ये हमारा है, तो क्या करेंगे 1 बटे 5, ऊपर जाएगा तो 1 ही होगा, 100 कर देंगे। 5 बटे कितना हो गया हमारा, 20%। हमारा आंसर कितना है, 20%। तो हम क्या करेंगे, अपने खाद्य सामग्री में जो चीनी थी उसे 20% क्या करेंगे, कम कर देंगे। जो पहले हम
सीधे 100% चीनी को खाते थे, अब अपने खाद्य सामग्री में कितना कर देंगे, 20% कम कर देंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि प्राइस इक्वल होगा, उसमें हमारा प्राइस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पहले खर्च करते थे वो अभी भी खर्च करेंगे। यदि आपको प्रश्न समझ में आया हो तो प्लीज़ प्रत्येक प्रश्न पर थंब करते जाइएगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन कैसा है, मैं कैसा समझा पा रहा हूँ। यदि कोई भी कमी हो तो आप ज़रूर बताएंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो से उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ हमने जो तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, जो हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है, और उसे कितना प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। पहले तो बात तो हमें यही पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य क्या है और हमारा क्रय मूल्य क्या है। जब हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम बताएंगे कि अंकित मूल्य क्या होता है और ये हमारा क्रय मूल्य क्या होता है। फिर भी लेकिन थोड़ा सा इसमें हम बता दे रहे हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य में अंतर क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको ये प्रश्न समझ में आ सके और हर बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमारा प्रयास यही है कि आपको हर बात समझा पाना, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना, ये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, अंकित मूल्य को हम एमपी के नाम से भी जानते हैं, एमआरपी के नाम से भी जानते हैं, जो भी कह लें एमपी। और क्रय मूल्य आपको भी पता है सीपी, और एक और होता है एसपी, इसको भी समझ ही लेते हैं, साथ ही साथ समझ लेते हैं यह है क्या। अब देखिए, कोई भी आर्टिकल से, मान चलिए ये मार्कर की मैं बात कर रहा हूँ, ये मार्कर है और मैं मान ली कि मैं मार्कर को बना रहा हूँ, मैं इस कंपनी का ओनर हूँ मैं, और इस मार्कर को बनाने में पूरी लागत, चाहे मिस्त्री की मैं कॉस्ट को ऐड करूँ, लेबर कॉस्ट, जितने भी समथिंग मटेरियल जोड़कर मैंने उसको लगा कि इसमें 100 रुपये टोटल मेरा 100 रुपये खर्च हुआ है। तो जो खर्च होता है उसे हम सीपी कहते हैं, जो भी समथिंग है। यदि मैं बोलूँ कि इस मार्कर को लेबर कॉस्ट समथिंग A to Z, जो कि टोटल जितना भी खर्च हमारा वो हम सीपी कहते हैं। और हमने किया क्या कि इस पर मार्किंग किया कि चलो ये 100 रुपये के तो मेरी लागत लगा है, इसे मैं 200 के रखता हूँ, ताकि हमें क्या हो सके, कुछ कोई व्यक्ति यदि कस्टमर कम भी करेगा तो भी हमें प्रॉफिट होगा। तो जितना हम मार्क करते हैं, यदि 100 रुपये की वस्तु है, यदि इस पर हमने 200 रुपये मार्क कर दिया, बात समझिएगा ध्यान से। यदि कोई भी वस्तु, यदि आप टी शर्ट ही खरीदने के लिए गए और उस टी शर्ट को कंपनी को बनाने में मात्र यदि 40 रुपये लगा हुआ, सपोर्टेड बात करते हैं, और उस पर एमआरपी प्रिंट कर दिया 200 रुपये, तो 100 रुपये क्या हुआ, या फिर 40 रुपये क्या हुआ, हमारा सीपी हुआ। और जो एमआरपी लिखा हुआ, लोगो जो लगा होता है, जो लिखा होता है एमआरपी, जो भी प्राइस पे लगा होता है उसे मार्क प्राइस कहते हैं। लेकिन इसमें रखा, लेकिन इतने में बिकती तो हो नहीं, सभी लोग कोई ना कोई डिस्काउंट देता है, लुभावना देता है। तो जितने में, अब सपोज मेरा मन कह रही है नहीं यार कि चलो ठीक है इसको बेचते हैं 150 रुपये में बेचते हैं, अब आपको क्या लग रहा है, यार दुकानदार मेरा कितना भला सोच रहा है, कितना अच्छा सा है, हम मतलब सोचिए आपका कितना बड़ा हित समझ में आएगा। लेकिन आपको क्या लगा, 50 रुपये छोड़ दिया और दुकानदार को क्या हुआ, घाटा हो गई। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, दुकानदार को 100 रुपये था, बेचा 150 में, फायदा तब भी उस व्यक्ति को होगा। तो अंतर समझ में, ये सेलिंग प्राइस हुआ, ये कॉस्ट प्राइस हुआ, और ये हमारा मार्क प्राइस हुआ। अब बात समझिएगा, इसको मैं समझ गया कि ये मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, टोटल चीज़ें क्या होती है। अब हम प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न का मतलब क्या है समझेंगे। देखिए, हम इसके सोल्यूशन पर आते हैं। मतलब किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ये तो पढ़ ही चुके हैं, समझ भी चुके हैं सीपी, एसपी और एमपी क्या होता है। तो इसमें देखिए, हम मानते हैं लेकिन किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। क्रय मूल्य से तो हम सीपी को क्या माना, सीपी को हमने माना 100 रुपये, ऐसे मान लिया, और इसका जो 10% इंक्रीज किया जाएगा तो इसका एमपी कितना होगा, इसका एमपी जो हो जाएगा हमारा 100 को 10% इंक्रीज किया जाएगा तो 110/100, तो कट जाएगा सीधा, तो हो जाएगा 110%। अब इसको कितने में कम कर दिया जाए, कितने में कम कर बेचा जाए, तो यदि सेलिंग प्राइस की बात की जाएगी तो सेलिंग प्राइस जो हमारा होगा, सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, हमें 100 में ही बेचा जाएगा। तो जब सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 100 रुपये होगा, तभी हमारा क्या होगा, हमें ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो अंतर कितने का आ रहा है, अंतर कम कितना करना पड़ रहा है, कम जो करना पड़ रहा है, 10 रुपये ही कम करना पड़ रहा है। पर ये डिस्काउंट हमें किस पर, डिस्काउंट याद रखिएगा, जब भी डिस्काउंट की बात की जाएगी तो वह हमेशा किस पर दिया जाता है, हमेशा इस पर एमपी पर दिया जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो कितना कम करना चाहिए, तो डिस्काउंट की बात पूछ रहा है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दी जाती है। तो कितना कम डिस्काउंट देना, 10 रुपये देना पड़ रहा है, और है कितना 110 है,
हमारा मार्क प्राइस तो 110 रुपये है और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 तो होगा ही होगा। ये देखिए एक से ये कट गया, यहाँ ऊपर कितना आ गया हमारा 100 और 100/11 मैंने कर दिया। ठीक है, अब 11 से मैं जब काटूंगा तो 11 9 99 9 सही 1/11 कह सकते हैं 11%। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और हमें कितना परसेंट कम करना चाहिए तो 9 से 1/11% क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपको जो भी इसमें कमी समझ में आ रही है तो ज़रूर उस कमी को बताइए ताकि हम अपने अगले वीडियो में इसको सुधार सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी के आगे चैप्टर या पार्ट 3 लेकर के। ठीक है।